हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी के स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एक दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, या भाषा विकास, या शारीरिक विकास, या संवेगात्मक विकास? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बताइए पहला का राइट आंसर क्या होगा? यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो यहाँ पे संवेगात्मक विकास आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी दे सकते हैं, वीडियो को रोक करें। चलिए बाकी हिंदी वाले अच्छे से देख सकते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या शीर्षगामी सिद्धांत, या अधोगामी सिद्धांत? बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है? बताइए सब लोग। तो यहां पे आपका जो आंसर सही होगा, एकीकरण का सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? तो वो है आपका स्कूली माहौल। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, या प्रतिवर्ती चिंतन, या निष्क्रिय अनुसरण, या वस्तु स्थायित्व? बताइए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता है? तो इसमें देखिए आवश्यकता है प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? बहुत अच्छे भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। चलिए बताएंगे सब लोग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूरी स्तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? पूर्व अभिसामयिक, या अभिसामयिक, या अभिसामयिक पश्चात, या औपचारिक अभिसामयिक? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकरण की, या जैविकी परिपक्वता की, या पदानुक्रम की, या सामाजिक अंतःक्रियाएं की? बताइए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से जो है शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं की जो है भूमिका है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, या किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर जो है विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए? तो 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली जो है अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, हतोत्साहित आपको नहीं करना है। ठीक है ना, ये हतोत्साहित जैसे दिया है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 9 का जवाब दीजिए। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतम क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा सम्मिलित होती हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, या अनुकूलन, या कंठस्थीकरण? सभी लोग जवाब दीजिए। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा जो है समामेलित होती हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का जो है उच्च स्तर होता है? अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, या अंतर्वैयक्तिक? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को जो है अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 10 का यहाँ पे जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं पहला ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लेव वाइगोस्की, यहाँ पे देख सकते हो, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, या बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती है, या बच्चों की निजी वाक उनकी जो है मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, या विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनाता है? बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग। 11 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए। जेंडर समता को दर्शाता है, या जेंडर अनुरूपता को दर्शाता है, या जेंडर अस्मिता को दर्शाता है, या जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है? बताइए। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? बहुत अच्छे भाई। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हो। Boys are always good in science and girls are always good in music. This statement reflects. बताइए सब लोग। 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 12 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को जो है दर्शाता है यह कथन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 13 का जवाब दीजिए। एक कक्षा में विद्यार्थियों के जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता किसको जो है विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए, या को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, या को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बताएंगे सब लोग। थर्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। क्या करना चाहिए? एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में विविधता के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए? विविधता को जो है एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है ना? एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 14 का जवाब देंगे कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जो है डैश जिनमें शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का जवाब दीजिए। फोर्टीन का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए जो है अध्यापक को खुले अंत वाले जो है प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन जो है शामिल हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न आएगा और यहाँ पे अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, या एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, या केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए? तो रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 15 का जवाब दीजिए। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो रचनात्मक आकलन जो है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 16 का जवाब देंगे कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता का, या जो है समानता का, या पक्षपात का, या पृथक्करण का? बताइए। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी जो है सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? बताइए सब लोग। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 16 का जो ऑप्शन सही होगा आपका समता आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 17 का जवाब देंगे सब लोग। गति समन्वयक वैकल्य जो है प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ या विषय वस्तु पढ़ने से, या तथ्यों को याद रखने से, या शारीरिक अंगों के जो है समन्वय से, या अंकों के प्राकलन से? गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? तो ये शारीरिक अंगों के समन्वय से जो है संबंधित है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन ए क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर क्या कह रहा है कि समावेशन की अवधारणाओं में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, यानी कि अभिकथन ए क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका सही है।
तर्क आर क्या कह रहा है कि समावेशन की अवधारणा में जो है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इसमें जो आपका सही होगा, यानी कि मतलब तर्क जो आर है ये आपका गलत है, ठीक है, तर्क आर जो है आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ए आपका सही है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आ गया है, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, या अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, या दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद करने पाने में। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? तो ये अच्छे होते हैं किसमें बताइए सब लोग? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, या अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, या जो है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद कर रख पाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, या वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, या वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या उनकी ध्यान अवधि कम होती है? बताइए सब लोग। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे जो है स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। क्या होते हैं? वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो आप लोग कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से किसकी ओर होना चाहिए? जटिल से सरल की ओर, या जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर, या सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक की ओर होना चाहिए? किसकी ओर होना चाहिए? बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम क्या होना चाहिए? तो 21 का यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? बताइए। रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रस्तुत करना, या उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, या अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के लिए सुमेलित करना? बताइए सब लोग। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? बताएंगे सब लोग। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ये वाली नहीं होगी। अप्रासंगिक जानकारी को जो है प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, इसको पढ़िए फिर आप लोग बताइए अच्छे से। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या है कि अति संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। सही विकल्प आपको चुनना है। बताएंगे सब लोग। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 24 का जवाब दीजिए। कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर जो है नवचारी समाधानों को जो है सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच सोच या जो है अभिसरण सोच, या जो है नकारात्मक सोच, या तर्कहीन सोच? बताइए।
सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे। इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी जो है समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की जो है सोच का उदाहरण है? तो ये जो है अपसारी सोच का उदाहरण है। किस सोच का? अपसारी सोच का उदाहरण है। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइए। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? 25 का जवाब दीजिए। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना, या विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाए, या अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उपधारणाओं से संबद्धता स्थापित ना हो सके, या ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में परिवेश जो है शिक्षण शास्त्री प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में जो है किसके उन्नयन को सुनिश्चित कर सके, जिज्ञासा के उन्नयन को, या अरुचि, या प्रतियोगिता, या कंठस्थीकरण? बताइए सब लोग। 26 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। विद्यार्थियों द्वारा जो है की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से जो है शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? इसमें त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, या विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा जो है अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? ये वाला कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, ये आपका नहीं सही है तरीका। ठीक है, चलिए 28 का जवाब दीजिए। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए। योग्यता का शतमत्व प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, या योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, या योग्यता का सत्व मत असफलता परिहारी लक्ष्य, या योग्यता का वार्षिक मत असफलता स्वीकार्य लक्ष्य? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योग्यता का वार्षिक मत महारत जो है अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का जवाब दीजिए। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें? बताइए सब लोग। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, या अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, या निरस्ता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से जो है क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियां, समझ बनाना, निष्क्रिय अनुकरण? तो यहाँ पे केवल दूसरा तीसरा सही होगा। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा भी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है सीडीपी की स्पेशल वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। फ्रेंड्स 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।
ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं फ्री में आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में 4 से 500 रुपए की बुक आपको देखने को मिलेगी, तो आपको फालतू में अपना जो है पैसा नहीं वेस्ट करना है। आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।